हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रामा सीरीज। पार्ट 7 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आगे त्यान सिंह जिन के घर के सामने बैठकर खूब रोता है और जिन भी अंदर से ये सब देख रही होती है और वो भी त्यान सिंह के लिए खूब रोती है। अगले दिन जिन अपने भाई को मैसेज करती है कि वो त्यान सिंह को घर के सामने से लेकर जाए ताकि वो आराम से काम पर जा सके। तो ली जुन त्यान सिंह को अपने साथ कॉफी पीने जाने को कहता है, पर त्यान सिंह उसके साथ जाने से मना कर देता है। तो ली जुन त्यान सिंह को धमकी देता है कि अगर वो उसके साथ कॉफी पीने नहीं जाएगा तो वो उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा। तो बेचारे त्यान सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता ली जुन के साथ कॉफी पीने के अलावा। आगे ली जुन त्यान सिंह को अपने साथ कोऑपरेट करने को कहता है, पर त्यान सिंह उसके साथ कोऑपरेट करने से मना कर देता है। तो ली जुन त्यान सिंह को बताता है कि उसके कंपनी में जितने भी इलीगल काम हुए हैं वो सारे उसके नाम पर हुए हैं। तो त्यान सिंह कहता है, मैंने आज तक कोई भी इलीगल काम नहीं किया है, बस बंदों को मारने के बजाय ये सब मैंने नहीं किया। तो ली जुन कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुमने ये सब नहीं किया, बल्कि ये सारा काम लिंग ने जंगफू के कहने पर किया है। तो त्यान सिंह जैसे ही लिंग का नाम सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि त्यान सिंह लिंग पर आंख मूंद कर विश्वास करता था। तो ली जुन कहता है, मेरे पास मात्र 10 दिन है, अगर तुम मेरे साथ इस 10 दिनों में कोऑपरेट करोगे तो मैं तुम्हारा नाम इन कामों से क्लियर कर दूंगा ताकि तुम अपनी लाइफ आराम से जी सको और हम लोग पिंग आन के असली कातिल तक पहुंच पाए और इन सारे इल्लीगल कामों का भांडा फोड़ सके। क्योंकि मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है तुम्हें अरेस्ट करने का और मुझे पता है कि तुमने ये काम नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करूंगा। इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा इन सारे इल्लीगल काम के मालिक को सजा दिलवाने में। तो त्यान सिंह कहता है, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? तो ली जुन कहता है, मेरी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है और मैं भी जानता हूँ कि तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो और मैं किसी बेगुनाह को सजा होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। इसलिए अब तुम बताओ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तो त्यान सिंह कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तो बताओ आगे क्या करना है? तो ली जुन कहता है, सबसे पहले तुम्हें त्यान ग्रुप वापस आना होगा और तुम्हें पिंग फैन को हटाकर खुद ही त्यान ग्रुप का बॉस बनना होगा ताकि वो सारे चूहे जो अभी बिल में घुसे हुए हैं वो बाहर निकले और हम लोग उसे आसानी से पकड़ सके। अगले दिन लिंग को जंगफू के आदमी खूब मारते हैं, जिस वजह से लिंग हॉस्पिटल में भर्ती होता है। तो पिंग आन लिंग की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है और वो जंगफू से बदला लेने का प्लान बनाती है और वो अपने बंदे के साथ जंगफू की तरफ जाने लगती है कि तभी वहाँ पर ली जुन आता है पिंग आन को रोकने के लिए। तो पिंग आन ली जुन की बात नहीं मानती और वहाँ से जाने लगती है, पर ली जुन उसे जाने नहीं देता और उसे बहला फुसलाकर अपनी कंपनी लेकर चला जाता है। त्यान सिंह ली जुन के कहे अनुसार त्यान ग्रुप का अगला बॉस बन जाता है और त्यान सिंह पिंग फैन को फोर्स करता है कि वो पूरे कंपनी के सामने अपनी सच्चाई बताए। तो पिंग आन को मजबूरन पूरी कंपनी के सामने अपनी सच्चाई बतानी पड़ती है कि वो पिंग आन नहीं बल्कि पिंग आन की जुड़वा बहन पिंग फान है। तो सारे लोग ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे त्यान सिंह लिंग से मिलने जाता है तो वहाँ पर जिन भी होती है। तो त्यान सिंह जिन से बहुत ही स्ट्रेंजर की तरह बात करता है, तो जिन को बहुत ही बुरा लगता है और वो कहती है, तुमने फिर से माफिया वर्ल्ड ज्वाइन कर लिया ना, तुमने मेरी सारी मेहनत को पानी में मिला डाला। तुम्हें पता है मैंने पापा को कितनी मुश्किलों से मनाया था, लेकिन तुम्हारा इन सब से क्या लेना देना, तुम्हें तो मेरे प्यार पर भी डाउट है। और जिन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो त्यान सिंह जिन को धोखे से एक रूम में बुलाता है और उससे कहता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इसलिए उसका जवाब सच्ची सच्ची देना। तो जिन कहती है, पूछो क्या पूछना है? तो त्यान सिंह कहता है, क्या तुमने मुझसे कभी भी प्यार किया था? तो जिन कहती है, तुम मुझसे ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम्हें अभी मेरे प्यार पर डाउट हो रहा है। कि तभी जिन को पता चलता है कि त्यान सिंह को फीवर है। तो जिन त्यान सिंह से पूछती है, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? तो त्यान सिंह कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? तो जिन उसकी बातों का जवाब नहीं देती। तो त्यान सिंह जबरदस्ती जिन को किस करने लगता है। तो जिन त्यान सिंह से बचने के लिए वहाँ का इमरजेंसी बेल बजा देती है, जिस वजह से वहाँ पर 2 नर्स आ जाती है और जिन वहाँ से भाग जाती है। तो त्यान सिंह भी जिन के पीछे पीछे जाता है और कहता है, तुम मुझसे कितना भी दूर क्यों ना भाग लो, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा ही, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे भी यकीन हो गया है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। और ये कहते कहते त्यान सिंह जिन के कंधे पर बेहोश हो जाता है। तो जिन त्यान सिंह को इमरजेंसी रूम में लेकर जाती है। आगे ली जुन पिंग फैन को बता देता है कि वो पिंग आन को अरेस्ट क्यों करना चाहता था, क्योंकि पिंग आन की वजह से उसका बेस्ट फ्रेंड मर गया था। तो पिंग फैन जैसे ये सुनती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है, अगर मेरी बहन जिंदा होती तो मैं उसे कहती कि वो तुमसे माफी मांगे, पर
अब मेरी बहन जिंदा नहीं है तो मैं ये भी नहीं कह सकती, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। मेरी बहन की वजह से तुम्हें जो कुछ भी झेलना पड़ा, लेकिन हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। तो लीजुन कहता है लेकिन ऐसा क्यों, हम दोनों एक क्यों नहीं हो सकते? तो पिंगान कहती है क्योंकि तुम मेरे पास इसलिए आए थे ताकि तुम पिंगान को अरेस्ट कर सको और मैं अपनी बहन को धोखा नहीं दे सकती, इसलिए हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। तो लीजुन कहता है तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं हार नहीं मानूंगा। तो पिंगान कहती है तुम भी चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा वापस नहीं आऊंगी और ना ही तुम्हें कभी माफ कर पाऊंगी। और पिंगान ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो लीजुन भी पिंगान के पीछे पीछे जाता है और इस चक्कर में लीजुन का एक्सीडेंट हो जाता है। तो पिंगान लीजुन को ऐसी हालत में देखकर पूरी तरह रोने लगती है और कहती है प्लीज लीजुन उठ जाओ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज लीजुन उठ जाओ। कि तभी लीजुन उठ तो जाता है पर उसकी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं रहती। तो पिंगान लीजुन को हॉस्पिटल लेकर जाती है। आगे जिनकी मुलाकात पिंक फैन से होती है, तो जिनको पता चलता है कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो ये देखकर पूरी तरह हैरान होती है। कि तभी पिंक फैन को पता चलता है कि लीजुन की बहन कोई और नहीं बल्कि जिन है। तो वो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। आगे वो दोनों बैठकर बातें करते हैं और दोनों एक दूसरे से अपने दुख दर्द बांटते हैं। तो वो दोनों ही एक दूसरे से कहती हैं हम दोनों ने बेवकूफों से प्यार किया है जो हमें अपने इशारों पर सिर्फ नचाना जानते हैं। और जब हम दोनों उन दोनों से दूर होने की कोशिश करते हैं कि तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम लोग उससे दूर ही नहीं हो पाते। तो दोनों ही अपने दिल की भड़ास निकालती है। तो पिंगान कहती है हम दोनों का दुख एक ही है, चलो आज ड्रिंक करते हैं और पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, बस एक दूसरे के लिए जीते हैं। तो जिन कहती है तुम सही कह रही हो भाभी, चलो एक साथ ड्रिंक करते हैं। आगे वो दोनों ढेर सारा ड्रिंक खरीदते हैं और एक साथ मिलकर खूब ड्रिंक करते हैं और लीजुन और तियान सिंह को खूब गालियाँ भी बकते हैं। कि तभी वहाँ पर साऊजी आता है और उन लोगों को बताता है कि तियान सिंह और लीजुन को होश आ गया है और वो लोग उन दोनों को खोज रहे हैं। तो वो लोग तियान सिंह और लीजुन का नाम जैसे ही सुनते हैं तो उन लोगों को गाली बकने लगते हैं और कहते हैं हमें उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर नर्स है उन लोगों का ख्याल रखने के लिए, हम लोग नहीं जाएंगे। आगे वो दोनों नशे में टुल होकर हॉस्पिटल जाते हैं और वो दोनों नशे की हालत में तियान सिंह और लीजुन के साथ मजाक करते हैं और उन दोनों को एक ही बेड पर सुलाकर दोनों का हाथ बांध देते हैं। अगली सुबह जब लीजुन और तियान सिंह को होश आता है और वो दोनों अपनी ऐसी हालत देखते हैं तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और वो लोग सोचने लगते हैं कि उन लोगों की ऐसी हालत की तो की किसने। कि तभी उन दोनों को पता चलता है कि उन दोनों की ऐसी हालत उन दोनों की गर्लफ्रेंड ने की है। आगे वो दोनों ही अपनी गर्लफ्रेंड को उठाकर बेड पर सुलाते हैं और उन दोनों के पास जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब जिन और पिंक फैन को होश आता है तो वो दोनों अपने पास उन दोनों को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों को हम लोगों के पास सोने को किसने कहा था। और दोनों ही उन दोनों को एक लात मारकर नीचे गिरा देते हैं। वेल आपको यहाँ पर इन लोगों का फनी सीन भी देखने को मिलेगा। आगे लीजुन पिंगान को ऑफिस छोड़ता है क्योंकि पिंगान नहीं चाहती कि वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है उस प्रोजेक्ट का कोई नुकसान हो और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस कंपनी का बॉस तियान सिंह है, क्योंकि जब तक तियान सिंह उस कंपनी को अच्छे से चला रहा है और उसकी बहन का बदला ले रहा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कौन चला रहा है। तो लीजुन ये सुनकर बहुत खुश होता है और पिंक फैन को मनाने की कोशिश करता है। तो पिंक फैन उसकी बातें सुनकर बहुत ही खुश होती है पर वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरी तरफ तियान सिंह भी जिन को मना लेता है और कहता है मैं कुछ टाइम के लिए ही कंपनी में हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ ऐसे काम करने हैं जो मैं ही कर सकता हूँ और मैं वो काम करके जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊंगा, इसलिए मेरा इंतजार करना। तो जिन कहती है ठीक है। तो तियान सिंह कहता है मैं जब तक माफिया वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ तब तक तुम मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर रखो, बस ये कुछ टाइम की बात है, उसके बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। तो जिन कहती है ठीक है और तियान सिंह जिन को घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तियान सिंह लीजुन के पास जाता है और लीजुन से पूछता है कि आगे क्या करना है। दूसरी तरफ जैन पिंगान को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसकी बेटी उसके कब्जे में है, अगर वो अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती है तो वो अकेले उससे मिलने के लिए आए। तो पिंगान जैसे ये सुनती है तो वो अकेले ही जैन से मिलने के लिए चली जाती है। कि तभी वहाँ पर तियान सिंह और लीजुन भी पिंगान को जाते हुए देख लेते हैं और वो भी पिंगान का पीछा करते हैं। इधर पिंगान जैन से मिलने जाती है उसी जगह पर, तो जैन पिंगान पर बंदूक तान देता है। एक्चुअली जैन पिंक फैन को धोखे से वहाँ पर बुलाता है। कि तभी वहाँ पर लीजुन और तियान सिंह भी आ जाते हैं और वो दोनों मिलकर पिंक
फैन को बचा लेते हैं, पर इस चक्कर में लीजुन के आंख में कुछ केमिकल पड़ जाता है जिस वजह से उसकी आंखें जलने लगती है। आगे वो लोग लीजुन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि लीजुन की आंखों की रोशनी चली गई है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो वो लोग जैसे ये बात सुनते हैं तो वो लोग पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे लीजुन को जब इस बारे में पता चलता है तो वो हिम्मत नहीं हारता और खुद को अपनी कमियों के साथ एक्सेप्ट करता है और कहता है मैं इस अंधेरे की आदत डाल लूंगा, तुम लोग टेंशन मत लो। तो पिंक फान को लीजुन के लिए बहुत बुरा लगता है और पिंक फान लीजुन का अच्छे से ख्याल रखती है। आगे त्यान सिंह जिन को घर छोड़ता है तो जिन त्यान सिंह से पूछती है क्या तुम मेरे भाई के साथ मिलकर काम कर रहे हो? तो त्यान सिंह कहता है हाँ, अभी कुछ काम बाकी है, जैसे ही वो काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। कि तभी उधर से जिन के डैड आ जाते हैं और जिन के डैड को पता चल जाता है कि त्यान सिंह माफिया वर्ल्ड में वापस चला गया है। तो जिन के डैड को त्यान सिंह पर बहुत गुस्सा आता है और वो त्यान सिंह को एक घूंसा मारते हैं और कहते हैं मैंने तुम पर भरोसा करके गलत किया, मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो। और जिन के पापा जिन को त्यान सिंह से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं तो त्यान सिंह भी जिन को जाने देता है क्योंकि उसके पापा अपनी जगह पर सही होते हैं, क्योंकि कोई भी बाप अपनी बेटी को माफिया के हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं सौंपेगा। तो जिन अपने डैड को बता देती है कि लीजुन की आंखें चली गई है। तो जिन के पापा जैसे ये सुनते हैं तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो जिन कहती है जिस तरह भाई की आंखों की रोशनी चली गई उस तरह मैं नहीं चाहती कि मैं त्यान सिंह को खो दूं। जितना भी टाइम मेरे पास है मैं त्यान सिंह के साथ गुजारना चाहती हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो माफिया वर्ल्ड से है या नहीं, मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि वो मेरे पास है और मैं त्यान सिंह से दूर नहीं रह सकती। और जिन त्यान सिंह के साथ वहाँ से चली जाती है तो जिन के पापा उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर जिन अपने पापा की एक भी नहीं सुनती और त्यान सिंह के साथ चली जाती है। तो जिन और त्यान सिंह एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों एक दूसरे को और जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद त्यान सिंह लिंग से पूछता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो लिंग त्यान सिंह को बताता है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, एक्चुअली जंग फू ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो उसका साथ नहीं देगा तो वो उसके भाई को जान से मार डालेगा। तो त्यान सिंह ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान होता है और लिंग को कहता है तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, अगर तुमने ये बात मुझे पहले बताई होती तो आज हमारी हालत ऐसी नहीं होती। तो लिंग त्यान सिंह से माफी मांगता है और उससे एक चांस भी मांगता है। तो त्यान सिंह लिंग को माफ कर देता है और कहता है तुमने जो भी मेरे साथ किया है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो लिंग कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भाई, आज के बाद मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा, सिर्फ आपकी सुनूंगा। आगे लीजुन और त्यान सिंह ने जंगफू को फंसाने का जैसा प्लान बनाया था वो लोग उसी प्लान पर काम करते हैं और त्यान सिंह जंगफू के साथ पार्टनरशिप करने के लिए उससे मिलने जाता है और उसके इल्लीगल काम में उसका साथ देने का प्रॉमिस करता है। तो जंगफू भी त्यान सिंह की चाल में आ जाता है और उसे भी लगता है कि त्यान सिंह सच में उसके साथ इल्लीगल काम करना चाहता है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि पिंगान मरी नहीं है, उसकी माँ ने ये सब पिंगान को बचाने के लिए किया था जंगफू के बंदे से और पिंगान को ठीक करने के लिए वो उसे विदेश लेकर गई थी। आगे पिंगान को होश आ जाता है पर उसकी कंडीशन अच्छी नहीं रहती और डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि पिंगान के पास ज्यादा टाइम नहीं है, पिंगान का उठना एक मिरेकल है और इसके पास बहुत ही कम टाइम है। तो पिंगान की मॉम ये सुनकर तो पूरी तरह टूट जाती है। तो पिंगान अपनी मॉम से ताइवान आने की जिद करती है ताकि वो अपनी बहन की रक्षा कर सके और उसने जो काम अधूरा छोड़ दिया है वो पूरा कर सके। तो पिंगान की माँ पिंगान को रेस्ट करने को कहती है पर पिंगान मना कर देती है। दूसरी तरफ लीजुन के पापा लीजुन को घर लेकर जाते हैं तो पिंक फैन भी लीजुन के साथ रहने की जिद करती है। तो लीजुन के पापा कहते हैं तुम जाओ आराम करो, इतने दिन से तुम ही लीजुन का ख्याल रख रही थी, अब तुम थक गई होगी, जाकर थोड़ा आराम कर लो। तो पिंक फैन कहती है ठीक है मैं आराम करके वापस आ जाऊंगी, क्या आप मुझे लीजुन के घर की स्पेयर की दे सकते हैं ताकि मैं जल्दी से आराम करके लीजुन के पास दोबारा वापस आ जाऊं। तो लीजुन के पापा उसे स्पेयर की दे देते हैं और पिंक फैन वो चाबी लेकर वहां से चली जाती है। आगे पिंक फैन को भी पिंगान की पूरी सच्चाई पता चल जाती है तो पिंगान अपनी बहन को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और दोनों बहन एक दूसरे के गले लगकर खूब रोती हैं। आगे पिंक फैन अपनी बहन को लीजुन के बारे में पूरी बात बताती है तो पिंगान कहती है तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा लीजुन प्यारा है ना, इसलिए तुमने अपने दिल में मेरी जगह लीजुन को दे दी है।
तो पिंक फैन कहती है ऐसा नहीं है, लीजुन की जगह अलग है और आपकी जगह अलग। मैं आपको सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और आप लीजुन के बारे में जैसा सोच रही हैं लीजुन वैसा नहीं है, लीजुन बहुत ही अच्छा है, प्लीज एक बार मेरी बातों पर भरोसा तो कीजिए। तो पिंगान कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लेती हूँ, लेकिन पहले मैं लीजुन का टेस्ट लूंगी। अगर वो मेरे टेस्ट में पास होता है तभी मैं उसे तुम्हारे साथ रहने दूंगी। आगे पिंगान लीजुन से पिंक फैन बनकर मिलती है, पर लीजुन को पता चल जाता है कि ये पिंक फैन नहीं बल्कि पिंगान है। तो पिंगान लीजुन के प्रेजेंस ऑफ माइंड को बहुत ही सराहती है और कहती है तुम सच में ग्रेट हो, तभी तो मेरी बहन तुम्हारे प्यार में पड़ गई। लेकिन याद रखना मैं तुम दोनों को एक होने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने मेरी बहन को जानबूझकर अप्रोच किया है। मेरी बहन बहुत ही भोली है और तुम्हारे जाल में आसानी से फंस गई, लेकिन याद रखना मेरे होते हुए मैं अपनी बहन को जरा से भी तकलीफ होने नहीं दूंगी, इसलिए मेरी बहन से दूर रहो। तो लीजुन कहता है मैं तुम्हारी बहन से सच में प्यार करता हूँ और मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। तो पिंगान लीजुन को धमकी देती है कि अगर वो उसकी बहन के करीब आया तो वो उसे जान से मार डालेगी। और ये कहकर पिंगान जाने ही वाली होती है कि तभी उसकी नज़र एक बुक पर पड़ती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो लीजुन पिंगान को अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो और तियान सिंह मिलकर पुलिस के लिए काम कर रहे हैं और अगर उसने कोई भी गलती की तो उनका प्लान पूरी तरह चौपट हो जाएगा। तो पिंगान कहती है तुम लोगों ने जैसा प्लान किया है उस पर तुम लोग काम करो, मैं तुम लोगों के बीच में नहीं आऊंगी, मुझे जो करना है वो मैं अकेले ही कर लूंगी। और पिंगान ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे पिंगान उस बुक को देख रही होती है कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। जब पिंगान और लीजुन दोनों ही कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो दोनों की मुलाकात उसी बुक के जरिए होती है। दोनों उस बुक के जरिए एक दूसरे से अपनी बातें कहते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं होते। तो वो दोनों एक दूसरे को ज्यादा जानने के बाद एक दिन डिसाइड करते हैं मिलने का। कि तभी जैन इसी मौके का फायदा उठाता है पिंगान को पटाने का और जैन उस बुक के जरिए पिंगान के पास जाता है और उसे कहता है वो जिस बंदे को बुक में लेटर लिखा करती थी वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वो है। और यहीं पर पिंगान किसी गलत बंदे के साथ फंस जाती है, जिस वजह से उसका हाल ये हो जाता है। पिंगान ने सही बंदे से ही प्यार किया था, पर इस जैन के बच्चे ने उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी और उसे ऐसा बनने पर मजबूर किया। तो पिंगान अपनी पास्ट की बातों को याद करके खूब रोती है। आगे तियान सिंह की माँ और जीन एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उन लोगों के पास जितना भी टाइम है वो लोग साथ में स्पेंड करते हैं ताकि उन लोगों के पास कोई मलाल ना रह जाए। और तियान सिंह की माँ को ये बात पता नहीं होती कि तियान सिंह तियान ग्रुप में वापस चला गया है। आगे वो सब मिलकर जंगफू को फंसाने का प्लान बनाते हैं और तियान सिंह जंगफू के पास जाता है उसके इल्लीगल कामों का पता लगाने के लिए, ताकि तियान सिंह जंगफू को सबूत के साथ पकड़ सके और उसे अरेस्ट करवा सके। तो जंगफू के बंदे इल्लीगल तरीके से कुछ खरीद रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है। तो जंगफू को पता होता है कि तियान सिंह कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा, तो इसलिए जंगफू पहले से ही अपना बैकअप रखता है वहाँ से भागने का और तियान सिंह की माँ को अपने कब्जे में लेकर तियान सिंह को धमकी देता है अगर आज मैं यहाँ पर पकड़ा गया तो तुम्हारी माँ भी आज जिंदा नहीं रहेगी। तो तियान सिंह अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर पूरी तरह बौखला जाता है। इधर लीजुन तियान सिंह को ऑर्डर दे रहा होता है कि वो ऐसी वैसी कोई हरकत ना करे जिससे उसे बाद में पछताना पड़े, पर तियान सिंह लीजुन की बात नहीं सुनता क्योंकि उसके सामने उसकी माँ होती है और वो भी खतरे में। दूसरी तरफ पिंगान भी जंगफू पर बंदूक ताने हुए होती है क्योंकि जंगफू ही वो बंदा होता है जिस वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह हेल बन गई होती है और जंगफू पिंगान की बहन की भी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से पिंगान जंगफू पर बहुत ही गुस्सा हुई होती है और उसे मारने का प्लान बनाकर रखा होता है। दूसरी तरफ जंगफू तियान सिंह की माँ को मारने की धमकी दे रहा होता है कि तभी उधर से जिन भी आ जाती है तियान सिंह की माँ को बचाने के लिए। तो जिन जंगफू को अपने बैग से मारती है और तियान सिंह की माँ को वहाँ से लेकर जाने लगती है। तो तियान सिंह इसी मौके का फायदा उठाकर जंगफू को गोली मार देता है, पर जंगफू फिर भी हार नहीं मानता और वो तियान सिंह की माँ को गोली मार देता है कि तभी उधर से पिंगान भी जंगफू के सीने में गोली मार देती है, जिस वजह से जंगफू जमीन पर गिर जाता है। आगे उन लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो जंगफू की हालत बहुत ही खराब होती है। तो जंगफू का बेटा अपने बाप को इस हालत में देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो साओ अपने बाप को बचाने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं बचा पाता और उसकी मौत हो जाती है। पर तियान सिंह की माँ की कंडीशन थोड़ी ठीक होती है और उनका ऑपरेशन चल रहा होता है कि तभी पुलिस वाले तियान सिंह को अरेस्ट करने आते हैं। तो तियान सिंह उन लोगों से कुछ देर की मोहलत मांगता है जब तक उसकी माँ का ऑपरेशन ना हो जाए, पर वो लोग उसे टाइम देने से मना कर देते हैं। तो बेचारा इमोशनल हो जाता है कि तभी वहाँ पर पिंगान आती है और पिंगान पुलिस के सामने
अपना जुर्म कबूल कर लेती है और पुलिस को ये भी बताती है कि उसने जंगफू को गोली मारी थी, जिस वजह से जंगफू की मौत हो गई। और पिंग आन उन लोगों को वो बंदूक भी देती है जिस बंदूक से उसने गोली चलाई थी। तो तियान सिंह पिंग आन को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो पिंग आन कहती है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? तुम और मेरी बहन, तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा ही खुश रहो। और पिंग आन खुद को सरेंडर कर देती है कि तभी पिंग आन की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। आगे पिंग आन का ट्रीटमेंट होता है पर उसके पास बहुत ही कम टाइम बचता है। तो पिंग फैन अपनी बहन के लिए बहुत ही इमोशनल होती है और खूब रोती है। तो पिंग आन पिंग फैन को कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम ली जुन के साथ एक अच्छी लाइफ जियो और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। और पिंग आन पिंग फैन को एक पेपर देती है और कहती है, आई डोनेट के पेपर है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी आंखें ली जुन को दे दो और इसे मेरा तुम अपना वेडिंग गिफ्ट समझ लेना। और ये कहकर पिंग आन मर जाती है। तो पिंग फैन अपनी बहन के लिए खूब रोती है। दूसरी तरफ तियान सिंह की माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और वो खतरे से बाहर आ जाती है। तो तियान सिंह ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि तभी पुलिस तियान सिंह को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसने भी जंगफू पर गोली चलाई थी और उसके नाम से भी बहुत सारे इलीगल काम भी हैं। तो तियान सिंह खुद को सरेंडर कर देता है और जिन को कहता है, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, इसलिए मेरा इंतजार करना और मेरी माँ का ख्याल रखना। तो जिन कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं आंटी का ख्याल रखूंगी और तुम्हारा इंतजार करूंगी। आगे ली जुन को पिंग आन की आंखें डोनेट कर दी जाती है और उसके कुछ दिनों बाद पिंग फैन अपनी बहन का अंतिम संस्कार करती है। तो साओ पिंग फैन से पूछती है कि आप किसका अंतिम संस्कार कर रही हैं? तो पिंग फैन साओ को नहीं बताती कि वो उसकी माँ का अंतिम संस्कार कर रही है, बस वो उसे इतना बताती है, इस औरत ने तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है और तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा भी किया है, इसलिए इनके लिए प्रे करो। तो साओ अपनी माँ के लिए प्रे करती है पर उसे पता नहीं होता कि वो उसकी माँ है। आगे ली जुन की भी आंखें ठीक हो जाती है। तो पिंग फैन ली जुन को सही सलामत देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है। आगे ली जुन तियान सिंह को कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए सबूत इकट्ठा करूंगा जिससे तुम बेगुनाह साबित हो सकोगे और तुम्हें कम से कम सजा मिलेगी। और जब तुम अपनी सजा काट कर वापस आओगे तो तुम्हारा तियान ग्रुप तुम्हारा वेट करेगा। तब तक मैं तुम्हारी कंपनी को संभालूंगा और सबका ख्याल रखूंगा। तो तियान सिंह ली जुन को थैंक्स कहता है और दोनों एक दूसरे को भाई मान लेते हैं। दूसरी तरफ तियान सिंह को उसके गुनाहों की सजा मिलती है और उसे 10 महीनों के लिए जेल में रहना पड़ता है अपनी सजा भुगतने के लिए। तो तियान सिंह को रिहाई उसके शादी के दिन मिलती है। इधर पिंग फैन की कंपनी को क्लीन चिट मिल जाता है कि उस कंपनी ने कोई भी इलीगल काम नहीं किया है। तो पिंग फैन उस कंपनी को बहुत ही अच्छे से चलाती है। इधर पिंग फैन और जिन अपनी शादी के लिए तैयार हो रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लिंग और साउजी आते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि उन लोगों को ना ही ली जुन मिल रहा है और ना ही तियान सिंह। तो वो लोग ये सब सुनकर परेशान हो जाते हैं। तो पिंग फैन कहती है, जल्दी जाओ और उन्हें कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, हमारी शादी का टाइम बीता जा रहा है। तो साउजी कहता है, मैंने हर जगह ढूंढ लिया है पर वो लोग हमें कहीं भी नहीं मिल रहे। तो हेमी साउजी को धमकी देती है कि अगर उसने ली जुन और तियान सिंह को ढूंढ कर नहीं लाया तो वो उससे कभी भी शादी नहीं करेगी। तो साउजी जैसे ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और वो तियान सिंह और ली जुन को फिर से ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ ली जुन एक मिशन पर होता है क्योंकि एक दुकान में चोर घुस गया होता है। तो ली जुन उस चोर को पकड़ने जाता है, लेकिन उससे पहले ही तियान सिंह उस चोर को पकड़ लेता है कि तभी दोनों को याद आता है कि वो दोनों शादी के लिए लेट हो रहे हैं। तो वो लोग जल्दी जल्दी अपनी शादी में जाते हैं। तो उन दोनों की दुल्हन उन पर गुस्सा करती है क्योंकि उन लोगों की शादी का टाइम हो रहा होता है। तो वो दोनों उन दोनों को कहती है, हम दोनों को उठाकर चर्च तक लेकर जाओ, वो भी जल्दी। तो दोनों ही अपनी दुल्हनों को अपनी गोदी में उठाकर चर्च ले जाने लगते हैं और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।